स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022। अब ये साल 2022 में लॉन्च करी गई है, इस वजह से 2022 नाम दे दिया गया, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा है वो साल 2021 का है। नाम से ही पता चल रहा है ये जो रिपोर्ट है इसने फूड क्राइसिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई होगी, ऐसा ही है। इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहे हैं। उनको कभी कभी खाना मिल रहा है, कभी कभी खाना नहीं मिल पा रहा है, लिमिटेड वे में खाना मिल रहा है। खाने के अंदर एक काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। बहुत सारे देशों के अंदर ये फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ है, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि साल 2021 के अंदर कितने लोगों ने फूड क्राइसिस से सफ़र किया है, कौन कौन से देश के अंदर ये फूड क्राइसिस देखने को मिला है, वो सारा डेटा यहाँ पर दिया गया। फिर बाद में आप लोगों को इंडिया के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारा डेटा देने वाला हूँ। तो ओवरऑल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कवर करेंगे कुछ बेसिक्स को। बेसिक्स में ये जान लो, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022, ये पूरे साल की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था GNAFC के थ्रू, मतलब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने लॉन्च किया। लेकिन ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को लॉन्च करने के पीछे दो बॉडी का हाथ है। एक तो GNAFC, आपने नाम सुन लिया। अब आगे से यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैं पूरी नहीं बोलूँगा, फुल फॉर्म आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आगे जब भी इसके बारे में चर्चा होगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ही बोलूँगा। उसके बाद इस बॉडी के साथ साथ दूसरी बॉडी यहाँ पर FSIN देखने को मिलेगी, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, आगे से मैं इसको FSIN ही बोलूँगा। तो इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब इस रिपोर्ट के बारे में जो ऑफिशियल डेटा है वो डाउन टू अर्थ के अंदर कवर किया गया। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने मेंशन किया कि हाँ एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि साल 2021 के अंदर लगभग 40 मिलियन और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस किया है, जिनको प्रॉपर खाना मिल नहीं पाया है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, या लिमिटेड वे में मिल रहा है, या फिर फूड के अंदर एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया। तो ये अगर हम लोग बात करें तो 2021 के अंदर ये हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं, मतलब 2020 से भी ज़्यादा हालात बुरे 2021 में हुए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब इस रिपोर्ट को लेकर जो डिटेल्ड डेटा है वो सब मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से लगा दिया है, लेकिन इसी को मैंने आगे कॉपी पेस्ट भी कर दिया है, तो सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज़, जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली दो बॉडी हैं FSIN और GNAFC। इसके बारे में मैं फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये जो FSIN है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया है तीन बड़ी बड़ी ग्रुप्स के थ्रू, यानी एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर इस FSIN को स्पॉन्सर किया है, ताकि क्या करा जा सके, ये जो फूड इनसिक्योरिटी है या फूड और न्यूट्रिशन है, इसके डेटा को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इन सब चीज़ों को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, कुछ नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ पाएंगे। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को तैयार करने में मदद करता है। लेकिन जो ये वाली बॉडी है GNAFC, जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इस बॉडी को फाउंड किया गया है तीन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अगेन एक यूरोपियन यूनियन है, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो इन तीनों ने मिलकर GNAFC को बनाया है साल 2016 के अंदर में। और ध्यान रखना, इस बॉडी का मेन काम क्या है कि जो फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर लोगों को खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये जो क्राइसिस है इसको रोकने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको सपोर्ट करता है। आपको पता होगा हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको 2030 तक हमें अचीव करना है। इन 17 में से जो दूसरा वाला गोल है वो हंगर को एंड करने के बारे में चर्चा करता है, भुखमरी को खत्म करने के बारे में चर्चा करता है। तो बेसिकली जो GNAFC है वो यहाँ पर इस वाले गोल के ऊपर भी काम कर रहा है, ताकि हम लोग अपने दुनिया भर में जो गरीबी है या फिर जो भुखमरी है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकें। तो GNAFC का क्या काम है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी ने यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। अब आते हैं हम लोग रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पर जाओगे, इनकी अपनी एक खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया 4 मई 2022 को। ये पूरी की पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट है। हालांकि इस पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट को मैंने लगा भी दिया है, ठीक है। चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, बट आगे मैं इसी रिपोर्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे लगा दी है। तो
सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। इन ग्राफ्स को हम लोग थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास कुछ स्टैटिक सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये बताई गई कि भाई जो ये रिपोर्ट है ये 2020 के अंदर भी आई थी, 2021 की भी आ चुकी है, ठीक है। 2020 वाली 2021 में आई थी, 2021 वाली अब 2022 में आई है। जो 2022 वाली आई है मतलब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जिसमें जो डेटा है वो यहाँ पर हमारा सारा का सारा 2021 को लेकर है। अब 2021 के अंदर सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुई है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। इस रिपोर्ट ने बताया कि जो 40 मिलियन लोग हैं उन्होंने, मतलब 40 मिलियन लोग थोड़े से और ज़्यादा एडिशनल ऐड हो चुके हैं जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को सफ़र किया है, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया है पूरे साल 2021 के अंदर में। और ये जो सिचुएशन है ये 2020 से भी बदतर हुई है। 2021 के अंदर बीच में कोविड वगैरह आ गया था, प्लस कोविड के अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं। अब यहाँ पे बताया गया ये जो 40 मिलियन लोग आपको दिख रहे हैं, इन 40 मिलियन लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन से देश में यहाँ पर लोगों ने सफ़र किया है, तो यहाँ पे बताया गया 500,000 से ज़्यादा तो इथियोपियंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि इथियोपिया के अंदर हैं, ठीक है। इथियोपिया के अंदर अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। सबसे ज़्यादा भुखमरी आपको इथियोपिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। इथियोपिया के साथ साथ सदर्न मेडागास्कर आपको नजर आएगा, देन साउथ सूडान हो गया, येमेन हो गया। तो मतलब ये लोग हैं, इथियोपियंस, मेडागास्कर वाले हो गए, सूडानीज हो गए, येमनीज हो गए, इन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है साल 2021 के अंदर में। इन्हीं लोगों को यहाँ पर सही से खाना नहीं मिल पाया साल 2021 में, ये यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि हम लोग देखें तो लगभग 193 मिलियन जो लोग हैं, लगभग 53 कंट्रीज़ के अंदर जो इतने लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर इस फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है साल 2021 में। तो टोटल तो अगर आप लोग जब डेटा देखोगे, ये तो इतने एडिशनल लोग हैं, लेकिन जब आप लोग टोटल डेटा देखोगे तो 193 मिलियन लोगों ने सफ़र किया है 53 कंट्रीज़ के अंदर, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया है। उनके प्रति एक फूड्स इनसिक्योरिटी देखने को मिली है साल 2021 में। इनफैक्ट यहाँ पर इसी रिपोर्ट के अंदर ये डेटा दिया गया। इस डेटा में बताया कि भाई 193 मिलियन जो पीपल हैं 53 कंट्री के अंदर, इन्होंने यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है। 23.5 मिलियन जो पीपल हैं ये 8 कंट्री और टेरिटरीज हैं। देन 30.2 मिलियन पीपल आपको 21 कंट्री से देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 139.1 मिलियन पीपल जो है 24 कंट्री और टेरिटरी से देखने को मिलेंगे। तो आपका होगा इसका मतलब क्या है, सभी तो कंट्री टेरिटरी लिखा है, लेकिन अभी आपने इस सिंबल के ऊपर गौर नहीं दिया होगा। ये वाला जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब समझो नीचे। यहाँ पर इस सिंबल में लिखा है कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी, मतलब कि 24 देशों के अंदर जो 139.1 मिलियन लोगों ने ये फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र किया, जिनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाया है, वो बेसिकली कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी थी। मतलब वहाँ पर अपने देश में ही विवाद चल रहा है, वॉर चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता सफ़र कर रही है। तो ये यहाँ पर आपको 24 कंट्री ऐसे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया 30 पॉइंट यानी कि 30.2 मिलियन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 21 कंट्री के अंदर पाए जा रहे हैं। और इन देशों के अंदर क्या हो रहा है, तो इन देशों के अंदर इकोनॉमिक शॉक्स देखने को मिल जाएंगे। इकॉनमी पूरी तरह से डूब चुकी है, सरकार का वहाँ पर कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जो कंट्री है वो कोई पैसा कमा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई वगैरह काफ़ी बढ़ चुकी है, हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसकी वजह से इतने लोगों को खाना नहीं मिला 21 देशों के अंदर में। तो यहाँ पर ये कारण इकोनॉमिक शॉक का था। बाकी यहाँ पर इन 8 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर 23.5 मिलियन लोगों ने सफ़र किया है, यहाँ पर जो कंडीशन है वो वेदर एक्सट्रीम की देखने को मिलेगी। वेदर एक्सट्रीम मतलब एक इनएडिक्वेट सा वेदर देखने को मिला, एक सूटेबल वेदर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रोडक्शन वगैरह हुआ नहीं है, लोग प्रॉपर काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड को लेकर एक इनसिक्योरिटी देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पे कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये अलग अलग डेटा दिया गया। आई होप आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर गए होंगे कि हाँ किन किन देशों के अंदर कितने कितने लोगों ने किस किस कारण की वजह से सफ़र किया है, ऐसा इस रिपोर्ट ने मेंशन किया। देन उसके बाद आगे आते हैं। अब इस रिपोर्ट ने और भी डिटेल्स दी हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रीज़न बताया, रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यही बिल्कुल सेम चीज़ जो है ना, इसको अगर आप लोगों को लिखित में लिखना है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक खास चीज़ मैंने ये बता दी है, यहाँ पे 2020 और 2021 के डेटा को कंपेयर कर लिया है। यही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन 2020 में भी देखने को मिली थी, लेकिन 2020 में ये 23 कंट्री के अंदर देखने को मिला, ठीक है। 99 मिलियन लोगों ने सफ़र किया था, लेकिन 2021 के अंदर हालात और ख़राब हुए। 24 देशों के अंदर ये लड़ाइयाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से 139 मिलियन पीपल लोगों ने सफ़र किया। उसी प्रकार से वेदर एक्सट्रीम का डेटा है और इकोनॉमिक शॉक्स का डेटा है, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ में यहीं पर डिस्कस किया है, तो इसको वापस से कवर करना यहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है, अभी हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक और आपको चार्ट देखने को मिलेगा। इस चार्ट के अंदर बताया गया, ये कुछ यहाँ पर 10 देश देखने को मिल जाएंगे
जिनके अंदर हालात काफ़ी ख़राब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कॉन्गो, अफगानिस्तान, इथियोपिया तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली है, पिछले साल मैंने आर्टिकल्स कवर किए थे, हालात ये हो चुके हैं लोगों ने 3-3 दिन खाना नहीं खाया है। ठीक है, और भी ज़्यादा दिन खाना नहीं मिला लोगों को, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। ये हालात यहाँ पे इथियोपिया के अंदर हुए हैं। इतना बड़ा फूड क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। उसके बाद यमन हुआ, नाइजीरिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर सीरिया हुआ, सूडान, साउथ सूडान, पाकिस्तान, हेती, कुछ ये कंट्रीज है जिन्होंने बुरी तरह से सफ़र किया है, उनको लेकर एक डेटा दिया गया। अब बात करते हैं भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास भी एक रिपोर्ट है जो कि सारा डिटेल में डेटा पब्लिश करती है। उसका नाम है सोफी मतलब स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का डेटा लेकर आती है। इसने यहाँ पर रिपोर्ट किया, इसने यहाँ पर बताया कि 2021 के अंदर जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास में बहुत अच्छा खासा अनाज था, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमारे पास अनाज देखने को मिला है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन टन तक का हमारे पास अनाज था 1 जुलाई 2021 तक, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है। ठीक है, जहाँ पर लोगों को खाना प्रॉपर मिल पाया है, किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, कब मिल रहा था कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन है, वो ये बताता है साल 2020 की जब हम लोग बात करते हैं, साल 2020 में लगभग 237 करोड़ लोगों ने यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी थी फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद ये ऑब्वियसली इंडिया का डेटा नहीं है, ये 237 करोड़ ये दुनिया का डेटा है। ठीक है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबली। तो ये 237 करोड़ की जो जनसंख्या है उन्होंने यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी का फेस किया दुनिया भर में, जिसमें से आप लोग देख पाओगे लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2019 से अगर हम लोग 2020 में देखें तो फूड इनसिक्योरिटी वाले मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले के अंदर जो साउथ एशिया वाला रीजन है, जहाँ पे भारत भी आ रहा है, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। दुनिया भर के अंदर जितनी भी फूड इनसिक्योरिटी है उसका 36% फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ एशिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने आप में एक कंसर्न वाली बात नज़र आती है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को लेकर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया ये तो टॉप के 4 देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। लगभग 5,70,000 लोगों ने जो बुरी तरह से यहाँ पर सफ़र किया है वो इन 4 कंट्री के अंदर सफ़र किया है। ये 2021 के अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर सफ़र किया गया। इथियोपिया, फिर से चर्चा हो रही है इथियोपिया की। इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन 5,70,000 में से सिर्फ और सिर्फ इथियोपिया के अंदर ही 4,01,000 लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी को साल 2021 में फेस किया। उसके बाद साउथ सूडान में 1,08,000, यमन के अंदर 47,000, मडागास्कर के अंदर 14,000। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जो डेटा है मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम डेटा है कि देखो 2016 के अंदर इतनी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2016 से जब आप 2021 में देखते हो तो लगातार फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। लोगों को यहाँ पर खाने मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और ये डेटा आप देख पाओगे लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। ये नंबर्स में बताया गया, उसके बाद ये परसेंटेज में बताया गया, तो परसेंटेज में भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आप देख पाओगे 2016 से 2021 में तो परसेंटेज वाइज आप जब देखोगे तो यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी डबल सी हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को खाने मिलने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, बहुत सारी जनसंख्या इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास एक ऑफिशियल डेटा था। आई होप आप लोगों को एक प्रॉपर एनालिसिस इस आर्टिकल के रिगार्डिंग